गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे वो क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 34 का लास्ट टॉपिक है और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली लैक्टेशन के बारे में। तो लैक्टेशन क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से हार्मोन लैक्टेशन की क्रिया को नियंत्रित करते हैं, उन हार्मोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेमोरी ग्लैंड है, स्तन ग्रंथि है, उसकी एक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम मोटे रूप से दो छोटे छोटे से टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं। एक मेमोरी ग्लैंड की संरचना, स्ट्रक्चर, और दूसरा मिल्क सिंथेसिस, मिल्क सीक्रीशन, इन पर कौन से हार्मोनों का किस प्रकार नियंत्रण है उस पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हमने एक जानकारी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, वो है मेमोरी ग्लैंड के बारे में, स्तन ग्रंथियों के बारे में। ओके, तो पहली बात, जो मेमोरी ग्लैंड है, स्तन ग्रंथियां हैं, ये जो फीमेल मैमल्स हैं, मादा स्तनधारियों का एक विशिष्ट लक्षण है। पहली चीज तो 11th में हमने क्लास मैमेलिया, वर्ग मैमेलिया के बारे में डिस्कशन किया था। और जो क्लास मैमेलिया को मैमेलिया नाम दिया गया है वो इसी स्तन ग्रंथि मेमोरी ग्लैंड की उपस्थिति के कारण दिया गया है। तो पहली बात कि जिस मेमोरी ग्लैंड के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो मादा स्तनधारियों का एक विशिष्ट लक्षण है। पहली चीज। नंबर 2, जो ये मेमोरी ग्लैंड है उसका काम है लैक्टेशन। अब लैक्टेशन में अगर मैं सिंपली बात करूं तो 1, 2 और ये 3 काम सम्मिलित किए गए हैं। सो द लैक्टेशन हैव 3 फंक्शंस। लैक्टेशन में हमने इन 3 कार्यों को सम्मिलित किया है। पहला
सिंथेसिस, यानी मेमोरी ग्लैंड स्तन ग्रंथियों का जो पहला काम है वो है मिल्क सिंथेसिस, दुग्ध का संश्लेषण, एक काम हो गया। नंबर 2, दूसरा जो काम है वो है सीक्रीशन, दुग्ध का स्त्रावण, और तीसरा है इजेक्शन, यानी दुग्ध का स्खलन। तो ये 3 काम, और ये तीनों ही काम मेमोरी ग्लैंड स्तन ग्रंथियों के द्वारा किए जाते हैं, और कलेक्टिवली सामूहिक रूप से स्तन ग्रंथि के इन तीनों कामों के लिए हम जो शब्द काम में लेते हैं वो है लैक्टेशन। इज दैट क्लियर? तो मेमोरी ग्लैंड का जो लैक्टेशन का फंक्शन है, जो काम है, उसमें एक हुआ मिल्क सिंथेसिस, दूसरा हुआ मिल्क सीक्रीशन, और तीसरा हुआ मिल्क इजेक्शन। इज दैट क्लियर? तो अब हम फर्स्ट पार्ट पे आगे बढ़ते हैं, मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में। ओके, तो कुछ बातें मैंने यहां मेंशन की है, अभी डिस्कस करते जाएंगे। अगर हम एक स्तन ग्रंथि मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर को देखें, संरचना को देखें, तो वहां पर ग्रंथिल ऊतक उपस्थित है। तो क्या है मेमोरी ग्लैंड में? इट कंटेन ग्लैंड्यूलर टिश्यू, मतलब स्तन ग्रंथि की संरचना में ग्रंथिल ऊतक है प्लस वसा की मात्रा उपस्थित होती है। तो ये एक संगठन की बात की कि स्तन ग्रंथि की संरचना देखते हैं तो वहां हमें ग्रंथिल ऊतक दिखाई देंगे प्लस फैट, वसा की मात्रा उसमें उपस्थित होगी। और अगर हम स्टडी करें तो क्या देखते हैं कि स्तन ग्रंथि की संरचना में जो ग्रंथिल ऊतक थे, क्या देखते हैं हम कि वो 15 से 20 लोब्स में डिवाइडेड है। यानी जो ग्रंथिल ऊतक इस स्तन ग्रंथि का निर्माण कर रहे हैं वो ग्रंथिल ऊतक डिवाइडेड हैं कुछ लोब्स में, कुछ पिंडों में, और उनकी संख्या कितनी? अप्रोक्सीमेटली 15 to 20। ओके, अब आगे देखें कि एक एक लोब को देखें तो उसकी संरचना क्या है। तो हर लोब में आपको एल्वियोलाई दिखाई देती है। तो 15 से 20 लोब हैं, हर लोब में एल्वियोलाई प्रेजेंट है, कुपिकाएं बनी हुई है। ये कुपिकाएं ओपन हो जाती हैं टिब्यूल्स के अंदर। यहां तक ठीक? तो टिब्यूल्स तक हम आए। अब ये जो टिब्यूल्स हैं, हर लोब की कुछ एल्वियोलाई होगी। ये एल्वियोलाई टिब्यूल में खुली और ये टिब्यूल जो एक लोब की एल्वियोलाई की थी वो आपस में सब जुड़ गई और इन्होंने मेमोरी डक्ट का निर्माण किया। तो क्या स्ट्रक्चर है? अगर हम मेमोरी ग्लैंड को देखें तो उसकी स्ट्रक्चर में आपको ग्रंथिल ऊतक दिखते हैं, ग्लैंड्यूलर टिश्यू। ग्लैंड्यूलर टिश्यू देखे हमने तो क्या दिखा कि वहां 15 से 20 लोब्स प्रेजेंट हैं।
हर लोब में कुछ एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई जिस नलिका में खुलती है वो ट्यूब्यूल है। तो एक लोब की जितनी एल्वियोलाई है उन सब की ट्यूब्यूल कॉमन रूप से क्या बना देगी? मेमरी डक्ट। ऐसे ही कुछ मेमरी डक्ट संयुक्त रूप से किस में खुलेगी? एम्पूला में। और ये जितने भी एम्पूला है वो फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट में खुल जाएंगे। यहां तक ठीक। अब मेमरी ग्लैंड में हमें एक निप्पल नामक संरचना दिखती है और ये लैक्टिफेरस डक्ट इसी निप्पल पर आकर खुल जाते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर समझ में आई। आप अपनी नोटबुक में एक आरेख के द्वारा भी इसे प्रदर्शित कर सकते हो। क्या लिखेंगे? ग्रंथिल ऊतक, आगे एरो लगाया, 15 से 20 लोब्स, फिर आ जाएगा एल्वियोलाई, फिर आ जाएगी ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल मिलकर मेमरी डक्ट, फिर एक एरो बना दो एम्पूला और लास्ट में लैक्टिफेरस डक्ट। इज दैट क्लियर? तो ऐसे एक आरेख के द्वारा भी हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो संरचना के बारे में डिस्कशन किया हमने। अब जो लैक्टेशन की क्रियाएं, जो 3 बातें मैंने लिखी, तो इस पर कौन से हार्मोनों का कंट्रोल है या न्यूरल कंट्रोल है, तंत्रिकाओं का नियंत्रण है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो लैक्टेशन है ये कनेक्टेड है, एसोसिएटेड, जुड़ा हुआ है प्रेगनेंसी के साथ, यानी गर्भावस्था के साथ, प्लस बर्थ के साथ, शिशु के जन्म के साथ। सो द लैक्टेशन इज एसोसिएटेड विथ प्रेगनेंसी प्लस बर्थ। इन दोनों क्रियाओं के साथ लैक्टेशन की क्रिया जुड़ी हुई है या इन क्रियाओं के साथ संबंधित होती है। ओके, पहले बात करेंगे हम सिंथेसिस के बारे में कि मेमरी ग्लैंड में जो ये एल्वियोलाई हैं ये इनकी इकाई संरचनाएं हैं और इन्हीं के द्वारा मिल्क सिंथेसिस, दुग्ध संश्लेषण का काम होता है। तो कब होगा ये जो काम है? वो शुरू होगा गर्भावस्था के लगभग 6th मंथ के आसपास। उस समय दुग्ध संश्लेषण का काम हो रहा है, पहला काम हो रहा है। अभी स्त्रावण, स्खलन जैसी कोई क्रिया नहीं हो रही, तो सिंथेसिस हो रहा है और ये शुरू हुआ गर्भावस्था के 6th मंथ का जो समय था उस समय ये स्टार्ट हुआ। यहां तक ठीक। अब क्या होगा उस समय कि उस समय पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन स्त्रावित किया जाता है। उस हार्मोन का नाम है PLH, प्रोलैक्टिन हार्मोन, नाम याद रहेगा। इस हार्मोन को लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन LTH, तो कोई भी एक नाम आप याद कर दें, PLH, LTH, ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि के एडिनोहाइपोफाइसिस, 2 भाग है पीयूष ग्रंथि के, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये जो हार्मोन है PLH, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये पीयूष ग्रंथि के एडिनोहाइपोफाइसिस
इस भाग के द्वारा रिलीज किया जाता है, स्त्रावित किया जाता है। और इसी हार्मोन की प्रेजेंस में कि जब ब्लड में पीएलएच का लेवल इंक्रीज होगा, और कब, प्रेगनेंसी के अप्रोक्सीमेट हमने बात की थी 6th मंथ में, तो उस समय क्या है, एक तो ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है। पूरी गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल हाई बना रहता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हाई है प्लस ब्लड में पीएलएच, ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, एलटीएच है, ये प्रेगनेंसी के दौरान मैमेरी ग्लैंड के डेवलपमेंट प्लस मिल्क के सिंथेसिस, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो स्तन ग्रंथियों द्वारा दुग्ध का संश्लेषण और स्तन ग्रंथियों का विकास, वो भी गर्भावस्था में, प्रोजेस्टेरॉन प्लस पीएलएच के कारण हुआ। अगर एक ही नाम पूछा जाता है तो आप याद रखें, मिल्क सिंथेसिस के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो पीएलएच या एलटीएच होता है, और ये बनता है पीयूष ग्रंथि के एडिनो हाइपोफाइसिस भाग के द्वारा। इज इट क्लियर? अब अगली बात करते हैं, सिक्रीशन और इजेक्शन पे मैं बात करूं तो पीयूष ग्रंथि का जो दूसरा एक भाग है न्यूरोहाइपोफाइसिस, वहां से एक हार्मोन रिलीज स्त्रावित किया जाता है। बहुत कॉमन नेम है उस हार्मोन का ऑक्सीटोसिन, याद रहेगा। तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये उत्तरदायी है इस काम के लिए, स्त्रावण और स्खलन के लिए। तो संश्लेषण के लिए अलग हार्मोन है, स्त्रावण के लिए अलग हार्मोन है। अब जो मिल्क सिक्रीशन और इजेक्शन की प्रोसेस है, ये प्रतिबंधित प्रतिवर्त, रिफ्लेक्स, पढ़ा होगा आपने प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में, 2 प्रकार की होती है, अप्रतिबंधित, प्रतिबंधित। तो जो मिल्क सिक्रीशन और इजेक्शन, ये जो 2 काम की मैं बात कर रहा हूं, ये प्रतिबंधित प्रतिवर्त, अंग्रेजी में कहें कंडीशनड रिफ्लेक्स, इसका एक एग्जाम्पल है। क्या होगा उसमें? 2 प्रकार के रिफ्लेक्स काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एक को तो कहते हैं, पहले रिफ्लेक्स को कहेंगे चूषण प्रतिवर्त, सकिंग रिफ्लेक्सेस पहला। दूसरा जो रिफ्लेक्स है वो है निष्कासन प्रतिवर्त, इजैकुलेशन रिफ्लेक्सेस। तो जैसे इस बर्थ हुई, न्यूबॉर्न बेबी आया, तो क्या किया जाता है? उस न्यूबॉर्न बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग, जो स्तन ग्रंथियां हैं उसके जो आगे निप्पल है, वहां से दुग्ध या मिल्क चूसने के लिए लगाया जाता है। उस शिशु के मुख को निप्पल तक लाया जाता है, तो शुरू होता है चूषण प्रतिवर्त। अच्छा, ऐसा होने से क्या होगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड का न्यूरोहाइपोफाइसिस है, किसके कारण? चूषण प्रतिवर्त के कारण वो न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करता है, जिसके कारण दुग्ध का निष्कासन होता है। क्या कहेंगे उसे? निष्कासन प्रतिवर्त।
तो दो हार्मोन हो गए, पीएलएच ने संश्लेषण किया, ऑक्सीटोसिन ने सिक्रीशन इजेक्शन में काम किया। इसके अलावा प्लेसेंटा से एक HCST, नाम याद कर लें, HCST, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटो मेमोट्रोफिन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटो मेमोट्रोफिन हार्मोन, ये भी दुग्ध संश्लेषण है, इसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मिल्क सिक्रीशन पर कौन से हार्मोन का क्या कंट्रोल है और किस प्रकार प्रतिबंधित प्रतिवर्त अपना काम करते हैं, चूषण प्रतिवर्त क्या है, निष्कासन प्रतिवर्त क्या है, ये जानकारी आपको समझ में आई। तो किस प्रकार दुग्ध स्त्रावण, उसके स्खलन, इजेक्शन की क्रिया होगी, तो उस पर तंत्रिकाओं का नियंत्रण भी है, हार्मोनों का नियंत्रण भी है। दोनों हार्मोनल और न्यूरल जो रेगुलेशन है उसके द्वारा मिल्क सीक्रीशन और मिल्क इजेक्शन की क्रिया होती है। आई थिंक ये दो चीजें आपको समझ में आई। अब क्या होता है कि बर्थ हुई, शिशु का जन्म हुआ, तो उसके बाद जो मदर है उसकी स्तन ग्रंथियों के द्वारा एक गाढ़ा हल्के पीले रंग का तरल मुक्त किया जाता है। तो बर्थ के बाद जो गाढ़े हल्के पीले रंग का तरल स्तन ग्रंथियों द्वारा मुक्त होता है उसे कोलोस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे खीस भी कहा जाता है। कोलोस्ट्रम में प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है और जो एंटीबॉडी इस कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट है उसका नाम है IgA, इम्यूनोग्लोब्यूलिन A। तो प्रतिरक्षी है इसमें। तो ये जो कोलोस्ट्रम है, खीस है, ये शिशु के लिए अत्यंत उपयोगी है क्योंकि इससे शिशु को प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी प्राप्त होती है। तो ये पहला गाढ़ा दुग्ध हो गया जो जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित किया जाता है और इसमें जो एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में है उस एंटीबॉडी का नाम है IgA, इम्यूनोग्लोब्यूलिन A। जब भी हमें लिखना हो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। यहां तक ठीक? तो कोलोस्ट्रम के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज का जो टॉपिक था हमारा आपको इजीली एक्सप्लेन हो गया होगा। तो आज हमने बेसिकली दो चीजें डिस्कस की, दो टॉपिक डिस्कस किए छोटे छोटे से। एक तो हमने स्तन ग्रंथियों की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस किया। हालांकि जब हम मानव में प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे और मादा प्रजनन तंत्र डिस्कस करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो जो मेमरी ग्लैंड है वो एक एसेसरी ग्लैंड, एक सहायक ग्रंथि है मादा सदस्य की, वहां पर भी डिस्कस करेंगे हालांकि संरचना। लेकिन आज का जो उद्देश्य था वो बेसिकली लैक्टेशन का था, जिसमें हमने हार्मोनल और न्यूरल कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया। किस प्रकार हार्मोन और जो तंत्रिकाएं हैं वो दुग्ध स्त्रावण स्खलन को प्रभावित करती है। तो आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।